ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे 16 सोमवार के व्रत की संपूर्ण विधि और नियम की जानकारी। साथियों, ये व्रत स्त्री अथवा पुरुष, विवाहित या अविवाहित सभी के लिए अत्यंत फलदायक और श्रेष्ठ माना गया है। यदि इसे श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक संपन्न किया जाए तो व्रती को संतान सुख, विवाह संपन्नता, रोगों से मुक्ति, दरिद्रता का नाश और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। एक नगर में एक श्रद्धालु स्त्री थी जिसका नाम पद्मावती था। वो वर्षों से संतान सुख से वंचित थी। विवाह को 7 वर्ष बीत चुके थे किंतु कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो पास के शिव मंदिर में गई और अत्यंत भक्ति भाव से भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। वो बोली, हे प्रभु, मैंने हर उपाय कर लिए, हर मंदिर गई, हर व्रत रखा, किंतु मेरा आंचल अब भी सूना है। क्या मेरी गोद कभी नहीं भरेगी? उसी समय एक वृद्धा वहां आई जिसने उसे शांत स्वर में कहा, बिटिया, यदि तू 16 सोमवार का व्रत श्रद्धा और विधि पूर्वक करेगी तो तेरी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ये व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। देवी पार्वती ने भी इसी व्रत को करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। जो भी भक्त 16 सोमवार उपवास रखकर शिव जी का पूजन करता है और व्रत की कथा का श्रवण करता है, उस पर महादेव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उसे इच्छित फल प्रदान करते हैं। वृद्धा की बातों से प्रेरित होकर पद्मावती ने निश्चय किया कि वो अब 16 सोमवार व्रत पूरे नियम और भक्ति से करेगी। लेकिन मन में प्रश्न था, ये व्रत शुरू कब करना चाहिए? पूजा कैसे करनी चाहिए? नियम क्या है? व्रत का उद्यापन कैसे किया जाए? व्रत के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? उसने वृद्धा से विनम्रता से ये सब पूछा। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, 16 सोमवार व्रत की शुरुआत सावन, चैत्र, वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष मास में आने वाले शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से करनी चाहिए। परंतु सावन मास के सोमवार से आरंभ करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अब वृद्धा ने व्रत के नियम बताए। इस व्रत में नियम और संयम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे पूजा का समय निश्चित होना चाहिए। पूरे व्रत काल में एक निश्चित समय के नियम का पालन आवश्यक होता है। सामान्यतः व्रत में पूजा को प्रातः काल करना श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु यदि कोई कार्यवश प्रातः काल पूजा ना कर सके तो प्रदोष काल अर्थात शाम को सूर्यास्त से थोड़ा सा पहले पूजा अवश्य करें। एक बार जो समय तय करे वही पूरे 16 सोमवार तक रखें। इस व्रत में तामसिक भोजन का त्याग व ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। पूरे 16 सोमवार के व्रत काल में मांसाहार और किसी भी प्रकार के नशे का त्याग करें। यदि आप निर्जल व्रत नहीं कर सके तो प्रातः पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं और साय काल में एक बार मीठा भोजन कर सकते हैं, जिसमें केवल चढ़ाया गया प्रसाद सम्मिलित होता है। व्रत के दिन नमक का पूर्णतः त्याग करें। झूठ ना बोले, क्रोध का त्याग करें, अपशब्दों से बचें, किसी का अपमान ना करें, एक ही स्थान पर बैठकर प्रसाद ग्रहण करें, चलते फिरते या खड़े होकर ना खाएं। व्रत आरंभ करने के दिन से लेकर उद्यापन तक आप किसी अन्य के घर का भोजन ग्रहण ना करें। व्रती को शिव भक्ति में पूर्ण रूप से मन लगाना चाहिए। आप किसी भी एक मंत्र का जाप करें और उसे ही 16 सोमवार तक बनाए रखें, जैसे ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्र या शिवाय नमस्तुभ्यम। अब वृद्धा ने व्रत की पूजन विधि समझाई। व्रती को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करें। स्नान करने के लिए जल में गंगाजल और काले तिल मिला सकते हैं। स्त्री को प्रत्येक सोमवार को सिर धोना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, यथा संभव सफेद वस्त्र धारण करें अथवा हल्के रंग जैसे पीला, गुलाबी, हरा या लाल रंग का परिधान उचित रहता है। काले, नीले या भूरे रंग के वस्त्र सर्वथा वर्जित होते हैं। इसके पश्चात एक लोटे में जल लेकर उसमें कुमकुम मिलाएं और सूर्य भगवान को अर्पित करें।
फिर घर के मंदिर में गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें और सफेद आसन पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। दाहिने हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लें और भगवान शिव के समक्ष संकल्प करें कि आप ये व्रत कितने सोमवार तक, किस भावना से, किस विधि से रखेंगे, यानी निर्जल रहकर या फलाहार लेकर अथवा मीठा अन्न ग्रहण करके। फिर अपनी मनोकामना का उच्चारण करते हुए हाथ में लिए गए जल, पुष्प और अक्षत को भगवान शिव के सामने छोड़ दें। इसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी की और फिर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद आप दिन भर अन्न जल ग्रहण ना करें। यदि आप फलाहारी व्रत कर रहे हैं तो प्रातः पूजा के बाद जल, दूध, फल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। अब संध्या की पूजा हेतु प्रसाद तैयार करें। ध्यान रहे कि 16 सोमवार व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप संध्या की पूजा या तो घर पर करें या फिर शिव मंदिर में। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो घर पर ही विधि पूर्वक पूजा करें। अन्यथा यथा संभव शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का पूजन करें। शिव मंदिर में पूजन करना उत्तम है, किंतु यदि मंदिर जाना बिल्कुल भी संभव ना हो तो घर पर ही शिवलिंग का पूजन करें। यदि घर पर शिवलिंग नहीं है तो स्वच्छ मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इसके बाद पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं। फिर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव को सफेद चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद धतूरा, सफेद पुष्प, आंकड़े का पुष्प, बेलपत्र, भांग, पान, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि अर्पित करें। अब धूप दीप प्रज्वलित करें और भगवान शिव को अर्पित करें। फिर फल आदि चढ़ाकर भगवान को नैवेद्य लगाएं। इस व्रत में गेहूं के आटे में घी व शक्कर मिलाकर हल्का भूनकर चूर्ण बनाया जाता है। यही मुख्य प्रसाद होता है। इस प्रसाद को किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। व्रत की शुरुआत इस प्रसाद से अवश्य करें और इसकी मात्रा भी निश्चित रखें। जो भी प्रसाद पहले सोमवार को अर्पित करें वही प्रसाद हर सोमवार को अर्पित करें। फल, मिष्ठान आदि उसी मात्रा में और उसी प्रकार रखें। इसे बार बार ना बदलें। इस प्रसाद के साथ कोई एक फल भी निर्धारित करें। ऐसा फल चुने जो प्रत्येक मौसम में आसानी से उपलब्ध हो, जैसे केला, सेब इत्यादि। फल या प्रसाद की मात्रा भी प्रत्येक सोमवार को समान रहनी चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित माना जाता है। प्रसाद को 3 भाग में विभक्त करें। पहला भाग भगवान शिव को अर्पित करें। दूसरा भाग पूजा के बाद परिवार के सदस्यों या बच्चों में वितरित करें। तीसरा भाग आप स्वयं पूजा के उपरांत ग्रहण करें। जो शिव जी को अर्पित किया गया प्रसाद हो उसे किसी ब्राह्मण को या गाय को अर्पण करें। इसके बाद आप शांतित होकर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करें। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष की माला से जप करें। इसके पश्चात 16 सोमवार के व्रत की कथा का श्रवण करें। धूप दीप से आरती करें और पूजा को पूर्ण करें। इसके बाद परिवार जनों में प्रसाद बांटें और तीसरा भाग स्वयं ग्रहण करें। तत्पश्चात आप व्रत खोल सकते हैं। ध्यान रखें, व्रत खोलते समय नमक रहित और मीठा भोजन ही करें। यदि संभव हो तो प्रत्येक सोमवार को किसी विवाहित जोड़े को भोजन कराएं। ध्यान रखें कि व्रत खोलने से पूर्व कथा सुने, प्रसाद चढ़ाएं और पूजा अवश्य करें। प्रदोष काल से पूर्व अन्न का सेवन ना करें। अब वृद्धा ने अंतिम चरण समझाया। 16 सोमवार व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार को किया जाता है। इसका मतलब है कि 16 सोमवार व्रत पूरे होने के बाद 17वें सोमवार को उद्यापन विधि की जाती है। 16 सोमवार का व्रत निरंतर चलता है। इसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। यदि व्रत के दिन महिलाओं को ऋतु धर्म शुरू हो जाए तो भी उस दिन व्रत रखें, परंतु पूजा ना करें, कथा ना पढ़े और ना प्रसाद चढ़ाएं। यदि पहले सोमवार को ऐसी परिस्थिति आ जाए तो व्रत अगले सोमवार से आरंभ करें। यदि अंतिम सोमवार
या उद्यापन वाले सोमवार को ऐसा हो तो फिर 18वें सोमवार को उद्यापन करें। कई परिवारों में इस स्थिति में व्रत को गणना में लिया जाता है, जबकि कुछ नहीं मानते। मेरी सलाह यह होगी कि जिस दिन पूजा संभव ना हो उस दिन का व्रत गणना में ना ले। उद्यापन के लिए यथासंभव किसी योग्य ब्राह्मण से विधिवत पूजन व उद्यापन करवाएं। ध्यान रखें, उद्यापन वाले सोमवार के दिन भी वही समय वो विधि अपनाएं जो आपने अब तक के सोमवारों में की थी। भोग लगाएं, कथा पढ़ें, आरती करें और 5.25 किलो का प्रसाद अवश्य बनाएं। प्रसाद के 3 भाग करें। एक भाग ब्राह्मण को दे, दूसरा भाग परिवार या मित्रों में बांटे, तीसरा भाग स्वयं ग्रहण करें। उद्यापन में हवन अवश्य करें। आप चाहे तो पंडित से करवाएं या स्वयं 11, 21, 51 या 108 मंत्रों के उच्चारण के साथ हवन करें। इसके बाद सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल, चीनी, सफेद वस्त्र, दूध, फल इत्यादि। ब्राह्मण को दक्षिणा सहित भोजन कराएं। उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। यदि संभव हो तो 16 विवाहित जोड़ों को भोजन अवश्य कराएं। यदि यह संभव ना हो तो कम से कम एक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन अवश्य कराएं। पद्मावती ने वृद्धा के बताए अनुसार पूरे नियम और श्रद्धा से 16 सोमवार व्रत किया। 17वें सोमवार को विधि पूर्वक उद्यापन किया। कुछ ही महीनों बाद भगवान शिव की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गांव भर में उसकी भक्ति और भगवान शिव की कृपा की चर्चा